प्रथम तहलका न्यूज। प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ किसानों और आढ़तियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं इस कड़ी में केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में शुक्रवार को भी आढ़ती रोहतक में हड़ताल पर रहे और इस दौरान नई अनाज मंडी में आढ़तियों ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन की अगली कड़ी में 19 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी रोहतक आएंगे और इसके बाद 20 सितंबर को आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि 3 कृषि अध्यादेशों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने ये 3 अध्यादेश पास किए हैं। इनके विरोध में हम आज रोहतक अनाज मंडी में धरने पर आए हुए थे। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का धरना है, इसमें सभी भाई नई मंडी से आए हुए थे आढ़ती, और हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। जो भाई ने ये हर्षगिल ने बताई, हम इनके साथ हैं और जो हमारी मांगे हैं वो भाई डिम्पल ने विस्तार से बता दी थी। 12 तारीख को स्टेट एसोसिएशन कैथल में मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने निर्णय लिया था कि 18 तारीख तक अगर सरकार हमारे खातों में लस्टर लॉस के पैसे नहीं पहुंचाती तो 18 तारीख से मंडियां अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी जाएंगी। उसी रूप में हम सभी मंडियां आज बंद हैं। और इसके अलावा जो सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं उसको भी हम चाहते हैं कि सरकार रद्द करे। अगर सरकार इसे किसी मामले में ढिलाई भी बरतती है तो ये सीधा सीधा नुकसान किसानों का और आढ़तियों का दोनों का ही होगा। टैक्स की जो परिधि है, मोदी जी कहते हैं कि अंदर और बाहर एक देश एक टैक्स होना चाहिए, तो मंडियों में भी यही सिस्टम होना चाहिए कि मंडियों के बाहर और मंडियों के अंदर एक ही टैक्स होना चाहिए। अगर बाहर टैक्स लगा रहेगा और नहीं लगेगा और मंडियों में टैक्स लगेगा तो आढ़ती मूल रूप से बर्बाद हो जाएंगे और दुकानें बंद करने की टाइम आ जाएगा। उसके बाद किसान को कोई दूसरी ऑप्शन नहीं मिलेगी जहां वो जा सके अपना माल बेचने के लिए। इस सब के लिए से धन्यवाद। तो हमारा यहाँ पर स्ट्राइक थी, पूरे प्रदेश में स्ट्राइक चली हुई है। जो स्ट्राइक का हमारा मकसद था, जो ये 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, सरकार इनको रद्द करे और हमारे जो लस्टर लॉस के पैसे काटे हुए 14 रुपये 43 पैसे वो हमारे खाते में डाले, और हमारा पिछले साल का जो ब्याज बकाया है, जो कह रहे सरकार जो पेमेंट हमारी लेट करी हो वो ब्याज भी हमें दे। जब तक सरकार ये तीनों चीज़ नहीं मानती, जब तक हमारे पूरे प्रदेश में स्ट्राइक रहेगी। और आगे की रणनीति या 20 तारीख को रोहतक अनाज मंडी में किसान, मजदूर, मुनीम, आढ़ती सभी इकट्ठे होकर 11 बजे हम टीसी का घेराव करेंगे। पूरी शांति प्रिय हमारा प्रदर्शन रहेगा। जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस कड़ी में पानीपत में भी प्रदेश के आढ़ती एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन के लिए धरना हड़ताल शुरू कर दी है। आढ़ती एसोसिएशन का कहना है कि जब तक इस अध्यादेश को खत्म नहीं किया जाएगा हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ के आढ़ती इस हड़ताल में शामिल है। उन्होंने कहा कि आढ़ती एसोसिएशन की मांग है कि हमें पहले वाली स्थिति में ही बना रहने दे और इस अध्यादेश को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश से जो किसानों से फसल या माल खरीदेंगे बाद में इससे महंगे दामों पर बेचेंगे। हड़ताल का विषय है जो सरकार ने ये 3 अध्यादेश निकाले, ये किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, व्यापारी विरोधी है और आम सर्विसमैन के लिए भी विरोधी हैं। इसलिए हमारे स्ट्राइक है। तो क्या जो बिल पास हुआ है उसका मतलब क्या मांग रखते हैं आपसे? हम तो ये मांग रखते हैं कि ये बिल को वापस किया जाए और बिल को हरियाणा सरकार लागू नहीं करे, राजस्थान ने लागू नहीं किया, पंजाब ने लागू नहीं किया और क्या नाम है महाराष्ट्र ने लागू नहीं किया। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार वहाँ किसी ने लागू नहीं किया। और मैं आपके इस माइक के माध्यम से एक और कहता हूँ, मैं तो मेरा कोई शिरोमणि अकाली दल से लेना देना नहीं ना, मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ। मैं तो उस श्रेणी को बार बार उसका धन्यवाद करता हूँ जिस श्रेणी ने लात मार के किसानों के बीच में बैठ के आ गए। और भगवान मारे इन शेरा ने भी सद्बुद्धि देवे, ये भी उसके लात मार गए किसानों के बीच में आके बैठ जो 1.25 मन के पाऊंगे। कौन जी? दुष्यंत चौटाला और कौन उनका कह रहा किसान मसीहा तो वही हैं। हड़ताल कब तक रहेगी जी? हड़ताल तो अनिश्चितकालीन है, ये कोई टाइम नहीं हड़ताल का, ये हड़ताल का कोई टाइम नहीं। दरअसल प्रदेश भर में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और बता दें कि 19 सितंबर तक किसान 4 दिन के सांकेतिक धरने पर है और अब देखना होगा कि 20 सितंबर के लिए किसानों द्वारा की गई चक्का जाम की चेतावनी पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार के साथ पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट।